हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो सस्पेंड मैरिज से रिलेटेड है, जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है सस्पेंड विवाह और क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, क्या कहता है रिसेंट जजमेंट। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड एक मामला सामने आया है। पार्टीज ने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो केस का नाम है नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये जो जजमेंट है ये 22 जनवरी 2024 को पास किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जजमेंट की ओर आगे बढ़ने से पहले, केस को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और क्या कहता है उसका सेक्शन 5 और सब क्लॉज 5, क्या है सपिंडा रिलेशनशिप। यही सब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। तो इस कानून के सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि हिंदू मैरिज वैलिड कब मानी जाएगी। इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या कहता है कानून, चलिए जानते हैं। तो इस सेक्शन के मुताबिक लड़की या लड़का पहले से मैरिड नहीं होने चाहिए, या अगर शादी हुई है तो तलाक हो चुका हो, या फिर महिला या पुरुष के स्पाउस यानी पार्टनर जीवित ना हो। दोनों एक दूसरे से डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए और साथ ही दोनों एक दूसरे के सपिंड भी नहीं हो सकते। अब अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो शादी नल और वॉइड कहलाएगी, यानी शादी अमान्य होगी और दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में सेक्शन 11 के तहत पिटीशन फाइल करके ये डिक्लेरेशन ले सकती है। और क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी देखते हैं। अगर आप लड़का है या लड़की हो तो आप एक से ज्यादा आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं होगा कि आप दिमागी आपकी स्थिति ठीक नहीं है और आप शादी कर रहे हो बिना आपकी कंसेंट से, ये शादी हो रही हो, या फिर आपकी बीमारी छिपाई जा रही हो, तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपको इंसैनिटी के अटैक्स नहीं आने चाहिए, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दोनों पार्टीज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। दोनों पार्टीज के एंसेस्टर सपिंड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। अब हम बात करते हैं सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में, जिसे सपिंड भी कहते हैं या फिर सपिंडा मैरिज या सपिंडा रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के सेक्शन 5 का सब क्लॉज 5 जो है वो सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है जो पति या पत्नी शादी रचा रहे हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हो तो वो शादी वॉइड घोषित कर दी जाएगी। दोनों पार्टी का अगर कोई रिश्ता सपिंडा रिलेशनशिप की सीमा में आता है तो वो सपिंड रिश्ता कहलाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक लड़का या लड़की अपने माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक किसी से शादी नहीं कर सकती। मतलब अपने भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, इनके अंदर जो रिश्ते आते हैं उनसे शादी करना नल एंड वॉइड करार दिया गया है। वहीं पिता की तरफ से पाबंदी है कि वो 5 पीढ़ियों तक बताई गई है, यानी अपने दादा, परदादा, दूर के पूर्वजों के रिश्तेदारों से भी शादी नहीं कर सकते। ये इसलिए भी कहा गया है, ऐसी शादियों से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ समुदाय हैं जिनमें मामा, मौसियां, चाचा चाची के रिश्तों में शादी का रिवाज है। तो ऐसी शादी की जा सकती है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3A में कस्टम यानी रिवाज का जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी कस्टम को यानी रिवाज को बिना किसी बदलाव के लंबे समय से फॉलो किया जा रहा हो और ऐसा रिवाज इतना प्रचलित होना चाहिए कि उसके क्षेत्र, परिवार, कबीले, समूह के हिंदू मानने वाले उसका प्रयोग कानून की तरह करते आ रहे हो, तभी उसे वैलिड करार दिया जाएगा। और ऐसा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। सिर्फ पुरानी परंपरा काफी नहीं है, अगर कोई रिवाज है तो वो इन शर्तों को पूरा करता होना चाहिए तो उसे मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि सपिंडा रिलेशनशिप किसे कहते हैं और क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज का अपना लेटेस्ट जजमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। एक महिला ने इस कानून के खिलाफ अदालत में चुनौती दी थी। हुआ ये कि 2007 में उसकी शादी हुई थी और उसके पति द्वारा ये अदालत में साबित हुआ कि उसकी शादी उस महिला से सपिंड विवाह थी और महिला के समुदाय में, उसके फैमिली में ऐसी शादियां नहीं होती थी, इसलिए उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया था फैमिली कोर्ट के थ्रू। महिला ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की, लेकिन अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने महिला की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये माना कि सपिंड विवाह को रोकने वाला हिंदू मैरिज एक्ट का ये नियम सही है। उसके बाद उस महिला ने हार नहीं मानी, उसने उस फैसले को उसी कोर्ट में फिर से चुनौती दी और कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के सब क्लॉज जो 5 है उसको नल और वॉइड घोषित किया जाए। उस महिला का कहना था कि सपिंड विवाह कई समुदाय में किया जाता है, चाहे वो समुदाय का कस्टम हो या ना हो। उसकी ये दलील थी कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसी शादियों को इसलिए रोकना कि वे परंपरागत रिवाजों में नहीं है, कस्टम के दायरे में नहीं है, ये असंवैधानिक है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो बराबरी का अधिकार देता है। महिला ने यह भी कहा था कि दोनों के परिवार वालों ने उनको शादी की सम्मति दी थी, जो ये साबित करता है कि विवाह गलत नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने ये माना कि महिला ने किसी भी पक्के सबूतों से ये साबित नहीं किया कि इस विवाह को सही ठहरा सके। अगर ऐसा विवाह कस्टम है उनके समुदाय में तो उसको प्रूफ करना भी होगा और उस महिला ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि शादी के लिए साथी चुनने का कुछ नियम हो सकता है और महिला कुछ ठोस सबूत नहीं दे पाई जिससे सपिंड विवाह को रोकना असंवैधानिक साबित हो सके। इस केस के थ्रू हमने ये जाना कि दोनों पार्टीज के एंसेस्टर सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। जैसे हमने पहले भी देखा, महिला की 3 पीढ़ियां और लड़के की 5 पीढ़ियां सपिंडा में नहीं आने चाहिए। आपके पूर्वज अगर सेम है तो वो शादी वैलिड नहीं होगी, मगर किसी समुदाय का अगर वो कस्टम है जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रिवाज चला आ रहा हो सपिंडा विवाह का, तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी, लेकिन कानून के अंदर आपको ये कस्टम प्रूफ करना होगा। तो हमने जो आज केस डिस्कस किया नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, ये प्रूव नहीं हुआ कस्टम। इस केस में सिर्फ मदर और फादर की परमिशन थी, तो सिर्फ पेरेंट्स की परमिशन होने से कोई कस्टम प्रूव नहीं हो सकता, ऐसा कोर्ट का मानना था। इसलिए महिला असमर्थ रही अपने विवाह को प्रूव करने में, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों ये था दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।